नमस्कार दोस्तों, मैं सीए निशांत सिंगला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे आरबीआई के उस सर्कुलर के बारे में जिसने कि लोन के ऊपर ईएमआई जो डेबिट होनी थी उनके लिए मोरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड किया हुआ है। तो सर आइए जानने का प्रयास करते हैं, क्या है ये सर्कुलर, इससे क्या होगा, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। आइए सर 27 मार्च 2020 को आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया और उसमें कहा गया कि जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, कौन सा लोन, टर्म लोन, टर्म लोन लिया हुआ है और किसी भी प्रकार का लोन लिया हुआ है, चाहे वो हाउसिंग लोन, ऑटो लोन या आपका बाइक का लोन, किसी भी टाइप का टर्म लोन है। टर्म लोन मतलब जिसकी एक प्रिस्क्राइब टर्म जिसकी डिसाइडेड हो रखी है, 24 मंथ, 36 मंथ, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए टर्म लोन जो आपने लिया हुआ है उसकी जो ईएमआईज़ आपको पे करनी है, उन ईएमआईज़ के लिए आरबीआई ने मोरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड किया है 1 मार्च से लेके 31 मई 2020 तक के लिए। 27 मार्च की जो सर्कुलर में बात की गई थी, उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले आरबीआई ने इस 3 महीने के मोरेटोरियम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है अनदर 3 मंथ्स के लिए, यानी कि अब टोटल मोरेटोरियम जो आपका काउंट होगा 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक का काउंट होगा। सर ये मोरेटोरियम पीरियड होता क्या है? मोरेटोरियम पीरियड के बारे में अगर हम कहें तो सर इसका मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए आपकी जो किस्तें हैं वो डेफर कर दी जाएँगी। आपसे बैंक उस मोरेटोरियम पीरियड के दौरान किस्तें आपसे डिमांड नहीं करेगा और जो आप बैंक को किस्तें नहीं पे करेंगे उसके लिए बैंक आपके ऊपर कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं लगाएगा, जैसे कि आपकी पेनल्टी, कुछ चार्जेस, बाउंसिंग चार्जेस वगैरह-वगैरह नहीं लगाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी इस दौरान मोरेटोरियम पीरियड के दौरान सिबिल रेटिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जनरली अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में कोई भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते हैं, आपका खाता एनपीए होने वाला होता है, तो बैंक उसमें आपकी सिबिल रेटिंग को डाउन कर देता है। सिबिल रेटिंग क्या होती है? सिबिल रेटिंग एक प्रकार की आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट होती है, जिसके बेस पर आपको लोन मिलता है। तो वो अगर आपकी कम होती है, तो आपको फर्दर अगर आप लोन लेने के लिए जाते हैं, तो आपको लोन आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपकी सिबिल रेटिंग खराब है, तो आपको लोन मिलने में दिक्कत आती है और अगर आपकी सिबिल रेटिंग अच्छी है, तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है। तो सर इस दौरान मोरेटोरियम पीरियड के दौरान अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपकी सिबिल रेटिंग पे कोई भी इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। लेकिन सर सबसे ज़रूरी बात तो जो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि इसके दौरान मोरेटोरियम पीरियड के दौरान आपके ऊपर इंटरेस्ट लगातार लगता रहेगा, इंटरेस्ट लगातार चार्ज होता रहेगा। सर किस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा? ये सर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर इसी चीज़ के ऊपर मार्केट में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है कि इंटरेस्ट चार्ज किस चीज़ के ऊपर होगा। तो सर आरबीआई ने अपने सर्कुलर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा है, जब से आपका मोरेटोरियम स्टार्ट करना है उस दौरान जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, उस अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। यानी कि अगर आपने 6 महीने के लिए मोरेटोरियम पीरियड ऑप्ट किया है, 6 महीने तक अगर आपने ईएमआई को नहीं देनी है, तो 6 महीने तक आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। सर कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये है, कुछ लोगों का मानना ये है कि जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो सिर्फ चार्ज होगा जो इंस्टॉलमेंट्स हम नहीं देंगे, उनके ऊपर चार्ज होगा। जी नहीं, ऐसा केस नहीं है, इस कन्फ्यूजन में ना रहें, क्योंकि कुछ लोगों ने इसी बात को सोचकर, इसी बात को समझकर बैंकों से मोरेटोरियम पीरियड के लिए अप्लाई कर दिया है और जब ये मोरेटोरियम पीरियड समाप्त होगा और जब बैंक उनके सामने इनकी एक्चुअल लायबिलिटी रखेगा एडिशनल इंटरेस्ट की, तो वो देखकर चौंक जाएँगे कि भई ये क्या हो गया? हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ गया इस चीज़ को लेकर। तो सर इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है, अगर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है, तो सर अपनी किस्तें पे करना चालू रखें। अगर आपके पास प्रॉब्लम है, वाक़ई में सीरियस प्रॉब्लम है, तो सर आप उस केस में मोरेटोरियम पीरियड के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सर बाद में बैंक इस कोई भी दलील मानने वाला नहीं है कि हमने तो ऐसा समझा था, वैसा समझा था। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डली हुई है, लेकिन उसका सर अभी निर्णय आना बाकी है। तो सर इसमें हमने ये देखा कि मोरेटोरियम पीरियड कितने टाइम के लिए मिलेगा, मोरेटोरियम पीरियड में आपके ऊपर इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा और सर हमने किस लोन के ऊपर ये चार्ज होगा। इसमें सर क्रेडिट कार्ड का लोन भी आप काउंट करके चलिए। क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ के ऊपर भी क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ के ऊपर भी आरबीआई ने सेम गाइडलाइंस जारी की हुई है। तो सर ये तो बात हुई टर्म लोन्स के बारे में। अब सर बात कर लेते हैं जिन लोगों ने वर्किंग कैपिटल लिमिट ली हुई है, जिन बिज़नेसमैन ने अपने बिज़नेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल ली हुई है, उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर उन लोगों के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि मोरेटोरियम पीरियड के दौरान आप इंटरेस्ट की पेमेंट भले ही ना करें,
लेकिन इंटरेस्ट आप पे लगता रहेगा। इंटरेस्ट चार्ज आपके ऊपर होता रहेगा। और वो इंटरेस्ट आपको पे कैसे करना है? वो इंटरेस्ट आपको पे कैसे करना है? वो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा सर एज ए फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। बैंक उसकी एक अलग से टर्म लोन बना देगा, उस इंटरेस्ट पोर्शन की बैंक एक अलग से टर्म लोन बना देगा। और वो टर्म लोन की जो टेनर होगा, उस टर्म लोन का जो टेनर होगा वो रहेगा 31 मार्च 2021 तक। यानी कि जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड, बैंक को उसने एज ए सेपरेट फाइनेंस के रूप में आपको दे दिया, एज ए उसका टर्म लोन आपको बना दिया। और उसकी पेमेंट आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी। अप टू 31 मार्च 2021 तक आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। सर एक बात बीच में जो रह गई थी हमारी टर्म लोन के रिगार्डिंग, वर्किंग कैपिटल लिमिट से पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे टर्म लोन के रिगार्डिंग, सर एक पॉइंट डिस्कशन का बीच में ये रह गया था कि सर उन लोगों के लिए टेन्योर क्या होगा आने वाले टाइम में। सर उन लोगों के लिए जिन्होंने मोरेटोरियम लिया है, टर्म लोन वालों ने 6 महीने का मोरेटोरियम लिया है, उन लोगों का सर आने वाले टाइम में लोन अमाउंट लोन का जो टेन्योर होगा वो बढ़ जाएगा। अगर उन्होंने 6 महीने का मोरेटोरियम लिया है तो उनके जो लोन का टेन्योर है वो 6 महीने आगे बढ़ जाएगा। और उनके लोन की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो भी उसी प्रकार से आपकी रीशेड्यूलिंग कर दी जाएगी। आपका अमाउंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि जो 6 महीने का ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा उस ब्याज को भी बैंक साइड बाय साइड रिकवर करने का प्रयास करेगा और वो आपकी ईएमआई में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। उसके बेस पे आपकी रिवाइज्ड ईएमआई कैलकुलेट की जाएगी और आपका रिवाइज्ड टेन्योर कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बेस पे वो आपका चार्ज होगा। तो सर इस वीडियो में हमने ये आपको कंफ्यूजन जो एक सर क्रिएट हो रखा था मार्केट में, उसके बारे में सर थोड़ा सा क्लैरिटी देने का प्रयास करा है। आशा है सर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।